हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी का पेपर 5 एंड पेपर 6 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब पेपर 7 एंड पेपर 8 का होगा। दोस्तों पिछले जो दो पेपर हुए हैं पेपर 5 एंड पेपर 6, आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन दोनों पेपर में हमारे गेस क्वेश्चन से डायरेक्टली आया हुआ है। और जिस प्रकार से पेपर 5 एंड पेपर 6 में सारा क्वेश्चन हमारे गेस पेपर से आया, सेम इसी प्रकार से आपको पेपर 7 एंड पेपर 8 में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग उन्हीं क्वेश्चन को पेपर 7 एंड पेपर 8 के लिए प्रिपेयर करना जो मैं आपको एज अ गेस क्वेश्चन के रूप में दिया हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच पेपर 7 का गेस क्वेश्चन लाया हूँ और जिस प्रकार से आपने हम पे भरोसा करते हुए पेपर 5 एंड पेपर 6 का तैयारी किया और सारा का सारा आपको एग्ज़ाम में मिल गया, एक बार फिर आप हम पे भरोसा करना, पेपर 7 में भी आपको सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला नंबर जो सवाल आएगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा और पहले नंबर सवाल में जो एक्सप्लेनेशन आएंगे वो टोटल 4 सेक्शन से आएंगे। 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल होंगे और चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का केवल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाएगा। और आप कहेंगे कि कौन से 4 सेक्शन से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्से सेक्शन से, एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, एक एस्से का सेक्शन पूछा जाएगा नॉवेल सेक्शन से और एक एस्से का सवाल पूछा जाएगा पोएम सेक्शन से, यानी कि पोएम, शॉर्ट स्टोरी, एस्से एंड नॉवेल, इन चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे और चारों में और करके एक एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शन होंगे और वो चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा। और इस एक्सप्लेनेशन वाले के लिए आप लोग हमारा जो सेपरेट वीडियो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर उसको जा करके देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देखना। एक्सप्लेनेशन वाला सेगमेंट आपका पूरा का पूरा वहीं से कवर हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन से, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पेपर 7 में सबसे इजी अगर कहीं पे सवाल पूछा जाएगा तो वो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं। किस प्रकार से, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। दूसरा सवाल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 5 में से किन्हीं एक पोएम के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए या 5 में से किन्हीं एक राइटर के ऊपर आप क्रिटिकल नोट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना, आपके लिए जो बेहतर हो वो करना। वैसे अगर आप केवल पोएम के लिए पोएट के लिए करना चाहोगे तो मैं तो कह दूंगा आप केवल ऊपर से 2-3 कर लीजिए, कंफर्म हो जाएंगे। घबराने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पेपर 6 और पेपर 5 में भी हमने आपको कहा था कि ऊपर से 2 कर लीजिए और 2 में से डायरेक्टली एग्जाम में सवाल देखने को मिला है, तो इसलिए घबराना नहीं। अगर आपको केवल पोएट करना है तो ऊपर से केवल 2-3 कर लीजिएगा, सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोएम करना चाहते हैं तो पोएम के लिए आप इन सभी को करना। क्यों इन सभी को करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी तो सवाल आएगा पोएम से, तो कम से कम इन पोएम को आप कर लोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन का सवाल भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इनको कर लीजिएगा। तो अगर आप पोएम वाले सेगमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो इन सभी पोएम को कर लीजिएगा, और अगर आप केवल और केवल पोएट वाले सेगमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो केवल और केवल आप तोरू दत्त, आर.एन. टैगोर को कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर समय बचे तो एक कमला दास को भी आप कर सकते हैं। तो ये इनसे समझिए आपका दूसरा सवाल कवर हो जाएगा। वैसे आप लोग देख लेना, या तो आप पोएम में से किन्हीं एक का जवाब दोगे या फिर पोएट में से किन्हीं एक का जवाब दोगे, दोनों में से किन्हीं एक का ही जवाब दोगे। ये नहीं कि पोएम से भी एक दे दे और पोएट से भी एक दे दे, बिल्कुल नहीं। दिख रहा हो ना यहाँ पे और करके लिखा हुआ, या पहले 5 पोएम का नाम दिया है और करके फिर 5 पोएट का दिया हुआ रहेगा, तो कोई एक का आप जवाब दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा में जो दोस्तों सवाल आएगा ना वो नॉवेल सेक्शन से आएगा। तो मान लीजिए अगर नॉवेल सेक्शन से अगर सवाल आता है तो नॉवेल तो आपको एक ही पढ़ना है। कौन नॉवेल?
द गाइड जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, कैरेक्टर के लिए रोजी को कर लेना और समय बचे तो मार्को एनवेलन को भी एक बार देख लीजिएगा। और सबसे मेजर सवाल आपका ये हो जाएगा, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और सजेशन देना चाहूँगा कि एक सवाल तो फिक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा द गाइड नॉवेल से, तो आप करिएगा क्या, द गाइड नॉवेल का जो समरी है ना उस समरी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर कैरेक्टर और ये सवाल मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो आप लोग कहेंगे सवाल नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं हर सवाल का आंसर आपको समरी में छुपा हुआ मिलेगा। तो आप लोग समरी को प्रिपेयर कर लीजिएगा और यहाँ से सवाल बन जाए तो डायरेक्टली लिख देना, अदरवाइज कोई भी सवाल आए, लॉन्ग क्वेश्चन तो आना फिक्स है, तो ऊपर में आप इंट्रोडक्शन लिख देना और फिर समरी को ऐड कर देना, आपका काम हो जाएगा। 17 मार्क्स में से 14-15 इजीली मिल जाएंगे। तो ये नॉवेल सेक्शन भी हो गया। अब हम आते हैं अगला सेक्शन में। अगला सेक्शन आपका हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहूँगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन जो हो गया और एस्से सेक्शन। तो एस्से सेक्शन के लिए आप लोग करिएगा, इन सभी को कर लीजिएगा, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन, द सेक्रेट ऑफ वर्क, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड व्हाट इज कल्चर। ऐसे के लिए आप इन 4 को कर लेना, ईजिली सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। वैसे ऊपर से 3 भी कर लीजिएगा ना तो ईजिली सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सेक्शन के लिए आप ये कर लीजिएगा। बचा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, तो शॉर्ट स्टोरी सेक्शन के लिए आप इसको कर लीजिएगा, कंपेनियंस, ये होगा स्पैरोस एंड कर्मा, इन 3 को कर लीजिएगा, सवाल इजीली बन जाएंगे। कहने का अर्थ आप लोग शॉर्ट स्टोरी सेक्शन के लिए केवल इनको कर लोगे, एस्से सेक्शन के लिए इनको कर लोगे, नॉवेल सेक्शन के लिए इनको कर लोगे, साथ साथ समरी को याद किए रहेंगे। और दूसरा सवाल के लिए आप लोग या तो पोयम को प्रिपेयर कर सकते हो या फिर पोएट को कर सकते हो। तो ये हो गया और बच गया पहला सवाल। तो पहला सवाल तो एक्सप्लेनेशन होगा, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। लास्ट में दोस्तों एक चीज़ और बतला दूँ, ऊपर जितने भी आप क्वेश्चन देखे हो उन सभी क्वेश्चन के आंसर का हमारे पास पीडीएफ है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको पता ही होगा पेपर 5 एंड पेपर 6 इन दोनों पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस पेपर से आया हुआ है। तो आप विश्वास करिए 7 और 8 में भी मिलेगा। तो 2 पेपर तो आप हो चुका है, बच गया 2 पेपर। तो आप हमसे 2 पेपर का कंटेंट ले सकते हैं। सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दे दूंगा, और जो गेस पेपर है जहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी पीडीएफ आपको हम दे देंगे। ये सारा देख रहे हैं पीडीएफ का ही ये सारा कंटेंट है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। अभी कॉल मत करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा आँख प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, तो आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। जो 1-2 टीम के मेंबर है वो आपको इजीली ये सारा पीडीएफ शेयर कर देंगे। एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, आप पे करने के बाद आपको सारा नोट भेज दिया जाएगा पेपर 7 और 8 का। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा मैसेज, और मैं आपको वो सारा चीज़ अवेलेबल करा दूंगा। नॉमिनल सा फी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली पे कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सारा नोट शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।